एक 12 साल की नाबालिग बच्ची सड़कों पर परेशान अवस्था में घूम रही थी और दर-दर भटक कर लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। लोगों को लग रहा था कि ये लड़की या तो मंदबुद्धि है या पागल है या ये भिखारी है, जो कि ऊपर के तो कपड़े पहने हुए थी, लेकिन जो नीचे के कपड़े थे, वो पहने हुए नहीं होती है, निर्वस्त्र होती है और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा होता है। तो लोगों को लगता है कि ये कोई भीख मांगने वाली बच्ची है जो सड़कों पर घूम रही है, लेकिन वो धीरे-धीरे चलती रहती है। लगभग 72 घंटे तक वो 8 किलोमीटर चलती रहती है और उसकी जो हालत होती है, वो हद से ज़्यादा बदतर होती है और बहुत ज़्यादा ही परेशान अवस्था में होती है और लगातार उसका जो ब्लड था, वो बह रहा होता है। तो वो टहलते-टहलते एक जगह पहुँच जाती है, जो आश्रम होता है बड़नगर रोड पर। एक मालीपुरा क्षेत्र होता है, मालीपुरा क्षेत्र में एक डांडी आश्रम होता है। उसके गेट पर जैसे ही वो पहुंचती है, तो वहाँ के एक आचार्य होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो पूजा के लिए जा रहे होते हैं और उस पुजारी की नज़र इस बच्ची पर पड़ती है और इस बच्ची को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। और इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, शर्मसार कर रख दिया कि इस बच्ची के साथ इतना गंदा कृत्य आखिर किसने किया था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आश्रम में जब वो पहुंचती है तो वो जो आचार्य होते हैं उस लड़की की हालत देखते हैं और अपने शरीर पर जो उनके अंग वस्त्र होते हैं वो उस लड़की को पहना देते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा आपको भूख लग रही हो तो आप बता दो, लेकिन वो हाँ ना में ही जवाब दे पा रही होती है, क्योंकि उसके साथ एक इतना गंदा कृत्य, बलात्कार जैसा संगीन कृत्य किया गया था। तो जो आचार्य होते हैं वो उसे आश्रम में खाने की भी व्यवस्था कराते हैं और कराने के बाद उसे पुलिस को फ़ोन करते हैं, लेकिन पुलिस को फ़ोन नहीं लगता है। तो एक पड़ोसी पुलिस स्टेशन में वो फ़ोन करते हैं और वहाँ से जब पुलिस पहुँचती है, तो पुलिस उसे अस्पताल उज्जैन के एक अस्पताल में भर्ती कराती है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इलाज के दौरान ही उससे पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर बेटा आपके साथ ये क्या हुआ है। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। आज की जो क्राइम की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना लेकर जो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाने वाली है। आज की जो क्राइम की कहानी है, ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है उज्जैन। उज्जैन क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटती है, एक बच्ची के साथ एक बलात्कार किया जाता है और वो 8 किलोमीटर तक लगातार पैदल चलती रहती है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहता है। जब ये खबर सोशल मीडिया और सरकार के पास पहुंचती है, जनता के पास पहुंचती है, तो जनता सड़कों पर उतर आती है और उस लड़की के लिए इंसाफ मांगने लगती है। दरअसल इस लड़की के साथ ये गंदा कृत्य किसने किया था और ये कैसे इस अवस्था में पहुंची थी। 8 किलोमीटर पैदल चलती है और 72 घंटे का समय हो जाता है और पुलिस जो होती है इस केस की छानबीन में जब लग जाती है, तो 1000 सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और इस केस का खुलासा करती है। दरअसल ये घटना 25 सितंबर 2023 की है। लगभग सुबह का समय रहा होगा। एक लड़की थी जो पैदल-पैदल चलते चले आ रही थी और लोगों ने उसे देखा और एक आश्रम पे जब वो पहुंचती है तो वहां से उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 24 सितंबर को होती है। वो अपने घर से सुबह को एक एग्ज़ाम देने के लिए निकलती है और दिन रविवार होता है और वो एग्ज़ाम देने जब जाती है तो वो सतना जिले की, जो मध्य प्रदेश का एक जिला होता है सतना, सतना की 12 वर्षीय गुड़िया जो 8वें क्लास में पढ़ रही होती है, वो अपने छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन उसका रोल नंबर ना होने के कारण उसे एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता है और उसे बाहर कर दिया जाता है। तो वो शहर की चकाचौंध देखकर ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन उसे जानकारी नहीं होती है कि ये ट्रेन आखिर कहाँ जा रही है। वो ट्रेन में बैठती है और सतना से मध्य प्रदेश का एक ज़िला है उज्जैन, उज्जैन 700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो वहाँ पहुँच जाती है और लगभग सुबह का 3 बजे का समय होता है और वो वहाँ पर पहुँचती है और स्टेशन से उतर जाती है। उतरने के बाद वो एक टेम्पू चालक से कहती है कि मुझे छोड़ दोगे? तो वो कहता है कि आपको कहाँ जाना है? तो उस लड़की के पास ना तो पैसे होते हैं और ना ही उसे पता होता है कि आखिर उसे कहाँ जाना है। वो लड़की टेम्पू में जब बैठती है तो उससे पैसों की डिमांड की जाती है, तो वो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो उससे मना कर देता है कि आप कोई दूसरा ऑटो ढूँढ लीजिए, मैं इस ऑटो में आपको नहीं ले जा सकता हूँ। वो उस ऑटो से उतरती है और दूसरे ऑटो में बैठती है, लेकिन ऑटो वाला वो भी उसके साथ ऐसा ही करता है और वो ऐसे ही ऐसे 4 ऑटो बदलती है और उसे बैठने नहीं दिया जाता है। तो जैसे ही 5वां ऑटो ड्राइवर मिलता है, वो ऑटो ड्राइवर उसे ऑटो में बिठालता है
और पूछता है, बेटा आप कहाँ जाओगे? तो वो कहने लगती है कि मुझे थोड़ा ही दूर जाना है, आगे छोड़ देना। तो वो उससे कहता है कि अगर आगे छोड़ देना है लेकिन कहाँ जाना है? वो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो समझ जाता है कि लड़की बाहर की है और गुमराह होकर यहाँ तक पहुँची है और उसे अच्छा एक मौका मिल जाता है। तो वो उसे ऑटो में बिठालता है और उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको वो टच करने लगता है, छूने लगता है। वो लड़की इसका विरोध करती है, तो वो उसे ऑटो को वहाँ से करीब एक जंगल की तरफ ले जाता है और वहाँ जाकर उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसका गला दबाता है। जब वो विरोध कर रही होती है, तो उसके साथ वो बलात्कार करता है, रेप करता है और उसकी उम्र महज़ 12 वर्ष होती है और लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो उसका विरोध करने में सक्षम नहीं हो पाती है और वो इतनी दरिंदगी उसके साथ लगातार कई घंटों तक करता रहता है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट के जो कपड़े होते हैं उनको भी वो उतार देता है और बाकी कपड़ों को भी वो फेंक देता है। तो जो लड़की होती है वो सुबह का जब समय होता है, 6 बज जाते हैं, तो 6 बजे के टाइम वो उसे छोड़कर ऑटो से वहाँ से फरार हो जाता है और जो लड़की होती है उस क्षेत्र से लगातार पैदल चलने लगती है और बड़नगर के मालीपुरा की तरफ कूच कर रही होती है और उसने ऊपर के तो कपड़े पहने होते हैं लेकिन नीचे के जो वस्त्र होते हैं वो उसके तन पर नहीं होते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा होता है और लगातार वो सड़कों पर चल रही होती है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो पुलिस भी हरकत में आती है और क्षेत्र में जब घमासान मचता है, देश में घमासान मचता है, तो इसमें तेज़ी की जाती है और कई एसआईटी की टीमें भी सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा गठित कराई जाती हैं और आरोपी की तलाश की जा रही होती है। दरअसल वो लड़की जब बड़नगर की तरफ बढ़ रही होती है तो लोगों से घर-घर जाकर दरवाज़ा खटखटाती है, तो लोग उसे भिखारी समझ रहे थे, कोई उसे मंदबुद्धि समझ रहा होता है, तो उसकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन उसके जो प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा होता है, उस पर निगाह ज़्यादातर लोगों की नहीं जाती है क्योंकि लोग उसे भिखारी समझ रहे थे। तो वो ऐसे ही करते-करते 500 घर को पार कर जाती है, लोगों से मदद माँग रही होती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। लड़की आगे जाती रहती है और करीब सैकड़ों लोगों से भी मिलती है और लोगों से गुहार लगाती है, लेकिन जो उसकी भाषा होती है, वो पहचान नहीं पाते हैं आखिर ये लड़की क्या कहना चाहती है। तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता है, तो वो बड़नगर के एक इलाके में जाती है जहाँ मालीपुरा में एक डांडी आश्रम होता है, वहाँ के आचार्य होते हैं, जो पंडित जी होते हैं वो उसे बुलाते हैं और उसकी मदद करते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस उस लड़की को अस्पताल में भर्ती कराती है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। फिर उस लड़की से जब पूछताछ की जाती है, तो वो अपनी जब आपबीती सुनाती है, तो पुलिस के पैरों के तले से भी ज़मीन खिसक जाती है। ये वीडियो जो लोगों ने बनाया था, ये सोशल मीडिया पर जब वायरल होता है, फ़ोटो उसके सोशल मीडिया पर अखबारों में छपते हैं, वायरल होते हैं, तो पूरे देश में घमासान मच जाता है, देश सरसार हो जाता है और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की माँग करता है, गिरफ्तारी की माँग करता है। पुलिस 72 घंटे इस केस की जाँच करती है, 1000 कैमरों से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो एक ऑटो ड्राइवर जो होता है, ऑटो ड्राइवर की तलाश पुलिस की खत्म हो जाती है और उसे वो आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है, जो कि नानाखेड़ा का रहने वाला उज्जैन का होता है। भरत सोनी अपने ऑटो में उसे बिठाल कर ले जाता है और उसके साथ इतना भयंकर कांड करता है, उसके साथ बार-बार बलात्कार करता है। उसके प्राइवेट पार्ट को काफ़ी चोटें पहुँची हैं, डॉक्टरों का कहना है कि वो गंभीर रूप से घायल है, इसी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बहता रहा, जिससे उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं जो भरत सोनी होता है, वो पुलिस से लगातार अपने आरोपों को छुपाता है, लेकिन पुलिस जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि ये अपराध उसी ने किया है। लेकिन जो अपराधी है भरत सोनी, उसके परिवार के लोगों का कहना है कि उसका बेटा निर्दोष है। पुलिस इस मामले की गहनता से जाँच कर रही है और आरोपी को रिमांड पर भी भेजा गया है कि आखिर इतना गंदा कृत्य एक बच्ची के साथ इस व्यक्ति ने किया है। लोगों की माँग है कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मैं भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक कोई पुलिस के अधिकारी हैं जो उस बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। अब तो सब गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जब वो बच्ची सड़क पर तड़प रही थी, घूम रही थी, उसके शरीर से खून बह रहा था, तो उस समय लोग उसकी मदद करने की बजाय उसका मज़ाक बना रहे थे। क्या हमारे देश की यही संस्कृति है कि लोगों की मदद से बचने के लिए उससे अलग हट जाते हैं या लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए? आज की जो कहानी है वो भावुक कर देने वाली कहानी है कि एक बच्ची के साथ इतना गंदा कृत्य आखिर कोई कैसे कर सकता है। उसे अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार करता है और जब तक बलात्कार करता रहता है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता है।
हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।